बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पाकिस्तान के वफाकी बजट 2025-26 की सीरीज़ की एक और मज़ीद इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं टू पीस गाय आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जिसमें नॉन फाइलर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट पेंशनर्स, इस हवाले से वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं। तो आप वो वीडियोस देखें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। और प्लस आगे बढ़ने से पहले और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जो कि कल के बजट के बाद जो ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से चेंजेस हुई हैं उनको बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को पूरा सुने एंड तक, इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं जी आज की हमारी मेन वीडियो की जानिब। हमारा जो आज की वीडियो है वो है ई कॉमर्स में जो कल के बजट ने एक हलचल मचा दी है, जो एक तूफ़ान, एक तहलका मचा दिया है ऑनलाइन शॉपिंग में, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो मेरे पाकिस्तानियों सुन लो कि जो ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ जस्ट गॉन एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। यस, बाइंग ऑनलाइन, थिंक अगेन अगेन एंड अगेन, क्योंकि जो न्यू टैक्सेस अब आपकी ई कॉमर्स में लग चुके हैं या लग जाएंगे नियर फ्यूचर में, आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली हैं। ऑनलाइन शॉपिंग है वो अब से आपको ज़्यादा कॉस्ट करेगी क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से न्यू टैक्सेस तमाम लोकल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लगा दिए जाएंगे। ये तमाम वेबसाइट्स, तमाम ऐप्स, तमाम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, ये उन सब पे लागू होंगे। और इसमें जो टैक्स स्लैब्स हैं फॉर डिजिटल पेमेंट्स वो कुछ इस तरह से हैं कि जी अगर आप 10,000 तक की पेमेंट करते हैं तो उस पर 1% टैक्स होगा। 10,000 से ऊपर और 20,000 तक जो पेमेंट्स होंगी यानी 10,000 से 20,000 के दरमियान, उन पे 2% टैक्स। और जितनी भी पेमेंट्स हैं 20,000 से ऊपर, उन पे 0.25% टैक्स लगेगा। ये तो बात थी दी डिजिटल पेमेंट्स की। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उन पे 0.25 टैक्स होगा, जो क्लॉथिंग है उस पर 2% टैक्स होगा, और जो अदर आइटम्स हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और कपड़ों की आइटम्स के अलावा बाकी जितने भी आइटम्स हैं उन पे 1% टैक्स होगा। और इस हवाले से जो कोरियर और डिलीवरी सर्विसेज हैं ये वो टैक्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आपसे कलेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं कि जो अब जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उन पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब अनरजिस्टर्ड सेलर्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अनरजिस्टर्ड सेलर्स कांट सेल एनी मोर, ये गवर्नमेंट की तरफ से फ़ैसला कर लिया गया है। और इसमें जो सेलर्स हैं उनको अब रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अंडर दी सेल्स टैक्स एक्ट टू यूज़ एनी ऑनलाइन मार्केट प्लेस, टू यूज़ एनी कोरियर एंड डिलीवरी सर्विस। यानी अगर उनको अपनी प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन ऐप पे शो करवानी है, शो करवाने के बाद उसको किसी भी कोरियर सर्विस के थ्रू अगर उनको सेल करना है, बेचना है, तो उन्हें उससे पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। और इस मूव का जो मेन मकसद है कि जितने भी छोटे बिजनेसेस हैं और जो शॉपकीपर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में लेकर आया जाए। अब जो इस हवाले से जो एक अगली डेवलपमेंट है ई कॉमर्स के हवाले से ही, वो है जी फॉरेन वेंडर्स आर नाउ इन क्रॉस एयर्स। वो किस तरह से जी, एक डिजिटल प्रेजेंस प्रोसीड्स टैक्स एक्ट 2025 मुतारिफ़ कराया जा रहा है, जिसके बाद वो तमाम फॉरेन प्लेटफॉर्म्स जिनकी एक सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस है, जिनका एक नाम है, जिनसे लोग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में जिसके थ्रू चीज़ें ख़रीदते हैं, अब उन पर भी टैक्स लगेगा। जिसमें आप सबके हर दिल अजीज़ अमेज़ॉन, अली एक्सप्रेस, टीमू और इस तरह के बेतहाशा जो प्लेटफॉर्म है, अब उन सब पे टैक्स लगेगा। और ये 5% टैक्स होगा, यानी आप जो आपकी परचेजिंग अमाउंट होगी जितनी भी, उसका जो 5% टैक्स है फॉरेन वेबसाइट पे वो लगेगा।
और ये ऑटोमेटिक डिडक्शन हो जाएगी बैंक्स के थ्रू या जो भी आप पेमेंट ऐप्स यूज़ कर रहे होंगे। और अगर आप उसको डिलीवर जब करवा रहे हैं तो अगर वो चीज़ आपकी बाहर से आ रही है तो जो कस्टम्स वाले हैं, जब तक टैक्स पेमेंट वो कंफर्म नहीं होगी वो चीज़ आपकी ब्लॉक रहेगी। और जो कोरियर कंपनीज़ हैं उनको जो आपका पार्सल है हैंड ओवर करने से पहले टैक्स पेमेंट का प्रूफ देना होगा। अब जो अगली बात है वो सुन के तो मैं भी हैरान रह गया और मुझे यकीन नहीं आया कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ कि इवन जो सोशल मीडिया एड्स हैं उन तक टैक्स लगाया जा रहा है। इवन सोशल मीडिया एड्स आर गेटिंग टैक्स ऑन फॉरेन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। जितने भी जो फॉरेन वेंडर्स हैं जैसे जिनका ऊपर नाम लिया, अमेज़ॉन है, अलीबाबा एक्सप्रेस है, वो जो भी अपनी एड्स रन करवाएंगे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, गूगल पे या कहीं भी, उस पर भी उनको 5% टैक्स देना होगा। और ये जो टैक्स है ये कौन कलेक्ट करेगा, इसकी रिपोर्टिंग कौन करेगा? जो आपके बैंक से हैं, जो आपकी पेमेंट दरमियान में जो गेटवेज़ हैं ये वो टैक्स को डिडक्ट कर लेंगे और नॉन कंप्लाइंस की सूरत में उनको पर क्वार्टर 10 लाख यानी 1 मिलियन की पेनल्टी पड़ सकती है अगर वो इस चीज़ की नॉन कंप्लाइंस करते हैं। अब ये ऊपर जितनी भी मैंने आपसे डेवलपमेंट्स जो शेयर की हैं सेलर्स के लिए, बायर्स के लिए, लोकल मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट के लिए, इस सब का इस बिज़नेस के लिए क्या मतलब हर एक फील्ड पे, हर एक सेगमेंट पे क्या इम्पेक्ट है। तो पहले हम ऑनलाइन शॉपर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अब उन्हें कोई भी चीज़ वो अगर ख़रीद रहे हैं लोकली या इंटरनेशनली तो उन्हें उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा। जितनी भी कैश ऑन डिलीवरीज़ हैं या डिजिटल पेमेंट्स हैं उन पे एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। और इस सब का जो नतीजा होगा कि अब चीज़ों की प्राइस हाइक होगी, डिलीवरी डिलेज हो सकते हैं। और अब आपको फ्यूअर इंटरनेशनल सेलर्स देखने को मिलेंगे। जो इंटरनेशनल सेलर्स हैं वो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या इतनी ज़्यादा टैक्सिंग की वजह से अपना जो ऑपरेशंस हैं उनको रोक सकते हैं। अब जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनके लिए तो पहली सीधी सी बात है कि इफ़ यू आर नॉट टैक्स रजिस्टर्ड यू आर आउट ऑफ द गेम। अगर आप अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रहे तो आप किसी भी तरह से अपनी चीज़ अब सेल नहीं कर सकेंगे। पहली बात तो ये हो गई। और उनको जो सेल्स टैक्स एक्ट है या जो ई कॉमर्स के न्यू टैक्स रूल्स हैं उसके साथ कंप्लाई करना पड़ेगा। और जो फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके लिए ये है कि अब उनको कुछ एक्स्ट्रा कंप्लाइंस है, एक्स्ट्रा टैक्स उनको पे करना पड़ेगा। और नॉन कंप्लाइंस की सूरत में देयर इज़ अ रिस्क ऑफ पेनल्टीज़, उनको पेनल्टीज़ की सज़ा से गुजरना पड़ सकता है। अब इस हवाले से जो पब्लिक रिएक्शन कुछ अभी तक सामने आया है, जो आ सकता है वो ऑब्वियसली एक बैकलैश इस चीज़ का इस तरह से आ सकता है कि ऑलरेडी जो एक आपकी पब्लिक जो इन्फ्लेशन से गुज़र रही है और अगर वो किसी तरह से भी ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू कुछ चीज़ें अपने मैनेज कर रहे थे तो अगर उस पर ही टैक्स लग गया है तो उनकी तरफ से तो रिजेंटमेंट आएगी। ये एक्सपेक्टेड है और ऐसा होगा। अब लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, पब्लिक का पहलू आपसे डिस्कस कर लिया गया है, जो गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है उनका पर्पस है जी टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। जो हमारे लोकल वेंडर्स हैं और जो इंटरनेशनल वेंडर्स हैं उनके दरमियान एक फेयर कंपटीशन की फ़ज़ा पैदा की जाए। और क्योंकि जो डिजिटल इकॉनमी है अब वो एक पोटेंशियल है उसमें, और वो अगर अनडॉक्यूमेंटेड रहेगी तो टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। तो उनका ये भी है कि जो हाई पोटेंशियल डिजिटल इकॉनमी है इसके थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जनरेशन की जाए। तो जैसा मैंने अभी बोला कि इन सारे स्टेप्स की पॉजिटिव साइड भी हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव साइड में ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी, टैक्स एवेजन नहीं होगी, टैक्स चोरी से बचत होगी, आपकी टैक्स बेस बढ़ेगी, आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। जो आपकी ग्रोइंग डिजिटल इकॉनमी है उसको रेगुलेट करने में जो कि एक अच्छी चीज़ है उसकी एक अपनी आगे से फ़ायदे हैं, ठीक है। और जो लोकल सेलर्स हैं उनको अब तकरीबन एक इंटरनेशनल सेलर्स के साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का इम्कान है। लेकिन जो कंसर्न्स हैं कि वही जो कंज्यूमर्स हैं बर्डन अल्टीमेटली उन पे शिफ्ट होने का ख़तरा है। जो स्मॉल सेलर्स हैं वो अब स्ट्रगल करने के उनके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अब ये जितने भी
चीज़ें अंदर प्रोसेस ये इन्वॉल्व हो गया है। और जो इनोवेशन है, जो आपका इंटरनेशनल सेलर है, वो उसका कॉन्फिडेंस इससे कम हो सकता है और वो कंपटीशन से बाहर जा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल थी कल के बजट के बाद जो भी ई कॉमर्स या ऑनलाइन शॉपिंग के हवाले से जो भी चेंजेस और जो सारे मामला हुए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को पूरा सुने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछें। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।